हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस और न्यू टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक रह गए थे, जैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, उस पर एंड दोस्तों उसके बाद हम इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास में जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर में, जो इक्वेशंस है, फॉर्मूले हैं, उस पर बेस्ड जो इक्वेशन न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों जूल्स लॉ क्या कहता है? जूल्स लॉ स्टेट डेट हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सभी जूल्स लॉ स्टेट डेट सबसे पहला पॉइंट है हमारा डायरेक्टली इट स्टेट डेट जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी रजिस्टर में, जो भी हमने रजिस्टर लगाया है उस रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किसके डायरेक्टली, जो हीट है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हमारा करंट बढ़ता है, करंट का स्क्वायर अगर बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगा दोस्तों। और सेकेंड पॉइंट हमारा हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। हमारा जितना रेजिस्टेंस आएगा, अगर हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो हमारा जो हीट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हमने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो हमारा हीट भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड पॉइंट में वो बात करता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। उस टाइम में जिस टाइम में जो करंट जो है फ्लो कर गया है कंडक्टर से, उस टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों ये अगर हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारी हीट भी बढ़ेगी, बिकॉज क्योंकि जब हम किसी भी कंडक्टर से करंट पास कराते हैं, अगर वो उसमें स्टोर हो गया या उसको पास करने में थोड़ा टाइम लगा तो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, इसी पे हमारा जूल्स लॉ का वो है। सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एट्सेट्रा। जो हीटिंग इफेक्ट है वो डिजायरेबल होती है डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करती है इसकी हीट कितनी बढ़ेगी। लाइक अगर हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है तो उसका काम है उस हीट को और करंट को अपने पास एब्जॉर्ब करके रखना। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो टाइम लगेगा उस पर करंट पास करने में, और अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमारा हीट जो है प्रोड्यूस वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा इलेक्ट्रिक आयरन ले लें, इसमें भी हीट स्टोर हो जाती है दोस्तों, जिससे हम किसी भी आयरन कर सकते हैं और हीट इन इफेक्ट बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये होता है दोस्तों। ये दोस्तों अब इस पे रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, बिकॉज H is directly proportional to I square, H is directly proportional to resistance and H is also directly proportional to time। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर मॉनिटर्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर्स एट्सेट्रा। इस पे जो है दोस्तों इन कुछ डिवाइसेस पे जो है हीटिंग इफेक्ट जो है अनडिजायरेबल होता है। जैसे कंप्यूटर मॉनिटर, इन पे हम ये डिज़ायर नहीं करता, अनडिजायरेबल डिवाइसेस हैं ये दोस्तों। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो उसमें जो जितनी भी पावर होती है वो कंज्यूम कर लेते हैं फिलामेंट के द्वारा, एंड अपीयर्स होती है हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट। जो हीट फिलामेंट जो एब्जॉर्व करते हैं उसमें जो हीट फिलामेंट के लाइट एब्जॉर्व करने के बाद उसमें हीट रिलीज होती है। एंड दोस्तों बात होती है फिलामेंट में जो अपीयर हो जाते हैं हीट, और वो हमें दिखाई देती है तो स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट में और हीट में। अब बात आती है दोस्तों फिलामेंट में हम टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं। तो टंगस्टन क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों? टंगस्टन यूज़ करने के दो रीज़न है हमारे पास। वाई वी यूज टंगस्टन एज फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो देखो पहला कारण है दोस्तों, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। जो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज
readily at high temperature. हाई टेम्परेचर के बाद भी दोस्तों ये जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, इस कारण से हम उसको उसमें यूज़ करते हैं। अगर हम दूसरा कोई एलिमेंट यूज़ करें फिलामेंट के रूप में, तो उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, या तो ऑक्सीडाइज हो जाए या रिडक्शन हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट हम इसमें टंगस्टन का यूज़ इसलिए करते हैं, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों। अब इस दूसरा पॉइंट हमारा इसको यूज़ करने का सेकेंड पर्पज इज इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये दोस्तों इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा बहुत हाई होता है, जिससे ये जल्दी मेल्ट नहीं कर पाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इतने टेम्परेचर तक आते हैं हम। दोस्तों द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। अब हर समय तो हमारा उसमें हाई टेम्परेचर तो नहीं रह सकता दोस्तों, बिकॉज टंगस्टन जो है दोस्तों, हम जो है उसमें हम हर समय तो लाइट ऑन नहीं रख सकते, जिसमें हाई टेम्परेचर पे लाइट को नहीं रखते जिससे वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो अगर लो टेम्परेचर हो जाए और उसके बाद अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइजेशन से बचाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसमें इनएक्टिव गैसेस भरते हैं लाइक नाइट्रोजन और आर्गन। फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए हम क्या फिल करते हैं उसमें, वी फिल नाइट्रोजन गैस और नियॉन एंड आर्गन गैस टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इट इज़ एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ device that protects our electrical appliance, that protects our electrical appliances in case of short circuit or overloading। दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है, एक डिवाइस है जो कि ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। कब करता है प्रोटेक्ट, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के टाइम पर और ओवरलोडिंग के टाइम पर जो है हमारे डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए दोस्तों फ्यूज इज़ मेड अप ऑफ प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ये दोस्तों जो हमारा ये फ्यूज़ होता है वो टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन का बना होता है, इसको हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं दोस्तों। कॉपर एंड टिन के एलॉय को ब्रॉन्ज भी कहते हैं। एंड दोस्तों फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। दोस्तों सीरीज़ में एक बात होती है, अगर हम सीरीज़ में लाइट की किसी एक रजिस्टर पे लाइट रोक दे तो पूरी लाइट जो है हमारी स्टॉप हो जाती है। इसलिए जो है हमारा जो ये फ्यूज है वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है। अगर हम बाई चांस इलेक्ट्रिक सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में या ओवरलोडिंग में हमको फ्यूज उड़ जाए तो हमारे पूरे होम की, पूरे घर की या पूरे एक पर्टिकुलर एरिया की लाइट जो है रुक जाती है, जिससे हमारे जितने भी उसमें पर्टिकुलर एरिया में जितने भी अप्लायंसेस हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिर दोस्तों अब बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक पावर। दोस्तों व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज consumed or dissipated in an electric circuit. So the rate at which electric energy is consumed
एंड डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी सर्किट से एक रेट पे, जिस रेट पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर के लिए फॉर्मूला है दोस्तों वी आई, पावर के लिए फॉर्मूला है वी आई, वोल्ट इंटू, जो पावर का फॉर्मूला था वी इंटू आई। हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट के फॉर्मूले में देखा था पी इंटू आई, उसी तरह पी की वैल्यू क्या होती है वी इंटू आई। तो वी का हम फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे, वी का फॉर्मूला होता है, इसमें हम वी के फॉर्मूला पुट कर देंगे आई स्क्वायर आर टी, एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे पास किसी फॉर्मूले में आई की वैल्यू नहीं है तो हम उसको इसको एक और फॉर्मूले में चेंज करते हैं जिसमें हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आई की वैल्यू होती है V इज इक्वल्स टू आई आर। फिर हम आई की वैल्यू निकालेंगे V बाई आर। तो दोस्तों इसमें आई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो वी स्क्वायर आर अपॉन आर की स्क्वायर हो जाएगी, और इससे हम आर की एक आर को काट दें तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट क्या है, पावर की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ पावर। बात आती है दोस्तों एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब तो बात आती है वाट इज इक्वल्स टू, वाट, एक वाट कितने के बराबर इक्वल होता है। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, अगर हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देखें तो किलोवाट आर होती है। कमर्शियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, एंड 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हुआ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल की, जो हमने इस चैप्टर में फॉर्मूलीज पढ़े हैं, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल करने की। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है हमारा एक फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। दोस्तों इसमें हमारे पास कुछ रजिस्टर्स है, या फिर हमें सबसे पहले हमें पता करना होगा ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है। दोस्तों इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। इसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका दोस्तों ये है, अगर हम इस दोनों पॉइंट को पकड़ कर खींचे, एज्यूम करना है दोस्तों, हमें एज्यूम करना है कि अगर हमने इन दोनों ए पॉइंट और बी पॉइंट को पकड़ के खींच दिया, दोस्तों हमने इसको नेमिंग कर दी। अगर दोस्तों ये जो है सीरीज़ में, अब हमें कैसे पता चलेगा सीरीज़ में है, उसके लिए हम दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अगर हमने इसको पुल करा तो ये अगर एक रो में आ गए मीन्स ये सीरीज़ में है, और अगर एक रो में नहीं आए तो पैरेलल में है। तो हमने इसको पुल करा और ये एक रो में नहीं आया तो मीन्स हमारा ये पैरेलल में, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया दोस्तों। 1/RS जो हमारा 3/1, तो अगर हम RS निकालेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या रेसिप्रोकल करके, तो हमारा याद आता है 1/3। सेम दोस्तों इस पार्ट में भी है 1 1 1, तो हमने भी इसका सम डायरेक्ट लिख लिया 1/3 ही होगा। एंड दोस्तों हमने इसको टोटल सम निकाल दिया, बिकॉज ये जो है ये प्लस ये तीनों जो है हमारा सीरीज़ में है, और सीरीज़ के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3। तो हमने इसकी नेमिंग RS की थी, प्लस इसकी नेमिंग RN की थी, और इसकी नेमिंग R4। ठीक है दोस्तों, अब RS जो हमारा 1/3, RN 1/3, R4 जो हमारा 1 ओम, हमने इसको टोटल सम कर दिया 1/3 + 1/3 + 1। अगर हमने इसका एलसीएम लिया दोस्तों तो हमारा 5/3 ओम आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है दोस्तों तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाएं, या पिछली किसी भी वीडियो में अगर आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और उसको एडवाइस करना ना भूलें जिसको इस हमारी वीडियो की नीड हो। ठीक है दोस्तों, आप एडवाइस करते रहें।
स्टे होम, स्टे सेफ।